हाँ, बर्गर तो आप सभी ने खाए होगा, फिर वो चाहे सड़क पर बिकने वाला स्ट्रीट बर्गर हो या फिर मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग में बिकने वाली आलू टिक्की। मार्केट में इसकी बढ़ती मांग ही है कि अब इसकी अलग अलग वैरायटी भी मिलती है। लेकिन आज जिस बर्गर की बात हम कर रहे हैं वो बर्गर बेहद ही ट्रेंड में है, जिसकी डिमांड आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में है। और इसे ट्रेंड में लाने वाले शख्स का नाम है बर्गर सिंह। इन्होंने बर्गर को इतना खास बनाया कि हम खास तक इसकी दीवानगी फैल चुकी है। अब इनका असली नाम क्या है, इनकी जर्नी और बर्गर सिंह का रिश्ता क्या है और इनका स्टार्टअप कैसे एक बड़ा ब्रांड बना, आज सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, किसी भी खाने वाली चीज में देसी तड़का लगा दो तो ये लोगों की मुंह लगी जाती है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं इसके बारे में बाद में बताएंगे। पहले उन दो शख्स के बारे में जान लीजिए जिनकी एक सोच ने तो कमाल कर दिया और आज वो देश विदेश में फेमस हो चुके हैं। इनका नाम है कबीरजीत सिंह और बर्गर सिंह और नितिन राणा। नितिन राणा ने कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया है। साल 2003 में उन्होंने मुंबई में ग्रेविस फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की। साल 2003 में राणा KFC फूड में बतौर असिस्टेंट मैनेजर काम करते थे। नितिन राणा ने किसी भी कंपनी में 2.5 साल से अधिक काम नहीं किया। महज 10 सालों में उन्होंने 6 से 7 कंपनियां बदली। बाद में उन्होंने बर्गर सिंह की कंपनी में बतौर फाउंडर ज्वाइन किया। वहीं कबीरजीत सिंह साल 2006 में MBA करने लंदन गए थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बर्मिंघम से MBA किया, जहां वो एक बर्गर शॉप में पार्ट टाइम जॉब करते थे। यहीं से कबीरजीत सिंह की जर्नी शुरू हुई। MBA करने के बाद वो भारत लौटे और एक फूड कंपनी में काम भी किया, लेकिन ज्यादा दिनों तक वो नौकरी कर नहीं पाए क्योंकि वो कुछ अलग करना चाहते थे। दरअसल जिस बर्गर शॉप में वो काम करते थे उसमें एक वक्त का मील सभी कर्मचारियों को फ्री मिलता था। कबीरजीत सिंह हर शाम को बर्गर खाया करते थे, लेकिन एक ही टाइप के बर्गर खा खा कर वो बोर हो चुके थे। फिर उन्होंने इसमें कुछ चेंज लाने का सोचा। वो बर्गर बनाने के कई तरह के फ्लेवर्स ट्राई करते थे। कबीरजीत सिंह खुद कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छे स्वाद के लिए सैकड़ों तरह के मसालों का साथ प्रयोग किया। उनकी सोच थी कि बर्गर इंडियन मसालों से तैयार किया जाए। ऐसा करते करते उन्हें आखिर इंडियन बर्गर का स्वाद मिल ही गया, जिसे उन्होंने अपने साथियों को चखाया। उनके साथियों को भी ये स्वाद पसंद आया। कबीरजीत सिंह के बर्गर के प्रति जुनून देखते हुए उनके लंदन के दोस्तों ने उनका नाम बर्गर सिंह रख दिया। तब से कबीरजीत सिंह बर्गर सिंह के नाम से फेमस हो गए। साल 2012 में जब बर्गर सिंह इंडिया लौटे तो उन्होंने एक ब्रेवरीज कंपनी ज्वाइन की, लेकिन उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वो हमेशा से अलग तरह के बर्गर्स बनाना चाहते थे, जिसमें उन्होंने सफलता भी लंदन में हासिल कर ली थी। खुद से देसी बर्गर बनाने में सफलता हासिल करने के बाद वो इसे न केवल पूरे इंडिया में बल्कि विदेशों में भी बेचना चाहते थे। फिर क्या था, बर्गर सिंह ने अपने इस आइडिया को मूर्त देने की सोची और साल 2014 में हरियाणा के गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट किराए पर लिया और एक कंपनी की शुरुआत की। फिर वो देसी फ्लेवर के साथ बाजार में उतर गए। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त नितिन राणा के साथ स्टार्टअप के जरिए बर्गर सिंह ब्रांड नेम के साथ टिपिंग मिस्टर पिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई। इसके लिए दोनों ने मिलकर 1 करोड़ की फंडिंग अपने दोस्तों और परिवार वालों से जुटाई, जिसके बाद साल 2015 और 2016 तक छोटे बड़े इन्वेस्टर से उन्होंने 7.5 करोड़ की फंडिंग जुटा ली थी। इन फंडिंग्स के दम पर वो ग्राहकों को कुछ नया परोसने लगे, जिसका ग्राहकों की ओर से अच्छा रिस्पांस भी मिला। गुरुग्राम में खोली गई कंपनी शुरुआत में दिल्ली NCR में 4-5 क्विक सर्विस आउटलेट खोल चुकी थी। कुछ समय के बाद दोनों दोस्तों ने बर्गर सिंह की देहरादून, पुणे, नागपुर में एक ब्रांच खोली। कहते हैं ना कि अच्छी चीजों को अच्छे का साथ मिल ही जाता है। क्योंकि बर्गर सिंह ब्रांड को पूरे देश में फैलाने के लिए कबीर सिंह और नितिन राणा को और भी फंडिंग की जरूरत थी, जिसमें एक एंजल इन्वेस्टर ने उनकी मदद की। इस एंजल इन्वेस्टर ने बर्गर सिंह की कंपनी में 43 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। हालांकि आज तक दोनों पार्टनर्स ने उस एंजल इन्वेस्टर्स के नाम का खुलासा नहीं किया, पर इतनी बड़ी फंडिंग के साथ दोनों ने अपनी कंपनी को रॉकेट की रफ्तार दी। फिर अगले 5 सालों में इस कंपनी ने कुल 26 ब्रांच खोले। इतना ही नहीं, अपने देश से बाहर लंदन में उन्होंने 2 ब्रांचेस खोले। बर्गर सिंह अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपनी सप्लाई चेन में बदलाव किया, क्योंकि उन्हें पहले से आभास था कि उस वक्त तक ये फूड सप्लाई चेन्स अनऑर्गेनाइज थे, जिसको उन्होंने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इसी को बर्गर सिंह और नितिन राणा ने अपनी कंपनी के विस्तार का USP बनाया। इस बारे में खुद बर्गर सिंह कहते हैं कि कंपनी की सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए नई तकनीक, कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अच्छे व्यवहार को बनाने पर उन्होंने काफी काम किया। हाँ, शुरुआत में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन उन्होंने इस पर लगातार काम किया, तब सारी परेशानियां दूर हो गईं। यही तकनीक बाकी कंपनियों की सप्लाई चेन और बर्गर सिंह की सप्लाई चेन में बड़ा अंतर ले आई, जिसका फल न केवल उन्हें बढ़ते बिजनेस के रूप में मिला, बल्कि साल 2017 में इस कंपनी को
इंडिया रिटेल फोरम की ओर से QSR श्रेणी में सबसे बेस्ट फूड सर्विस सीरीज का अवार्ड भी मिला। साथ ही उसी साल इंडियन रेस्टोरेंट कांग्रेस की ओर से इस कंपनी को बेस्ट इमर्जिंग QSR सप्लाई चेन से भी सम्मानित किया गया। जहां तक बिजनेस की बात है, 2014 में स्थापित एक कंपनी महज 3 सालों में लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई। साल 2017-18 फाइनेंशियल ईयर में बर्गर सिंह ने 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। वहीं साल 2018-19 में उन्होंने अपना लक्ष्य इसका 3 गुना रखा, जिसे तकरीबन वो हासिल भी कर चुके थे। इस वित्तीय वर्ष में उन्होंने अपना बिजनेस 25 करोड़ रुपए का कर लिया था। हालांकि वो अपने 38 आउटलेट्स की संख्या को उस साल पार नहीं कर पाए। फिर भी उसी साल कंपनी ब्रिटेन में 18 आउटलेट्स खोलने के बॉन्ड पर साइन कर चुकी थी। अपनी रेसिपीज को देसी होने का दावा करने वाले बर्गर सिंह ब्रांड अब केवल बर्गर ही नहीं बेचती है। आज उसके मेन्यू में पाव भाजी, चना बर्गर, मुर्ग मखनी, उड़ता पंजाब, पिज्जा, स्ट्रीट स्टाइल फ्लेवर में कीमा, बम्बैया मसाला बर्गर, चिकन सलामी, US पंजाब समेत कई फूड परोसे जाते हैं। लेकिन मेन्यू ही नहीं, बर्गर सिंह अपने आउटलेट्स बढ़ाने की योजना पर भी लगातार काम कर रहा है। साल 2020 में बर्गर सिंह ने गुरुग्राम में अपना पहला ड्राइव थ्रू आउटलेट शुरू किया। इस नए कॉन्सेप्ट में भी बर्गर सिंह ने निवेश करने की योजना बनाई है। इस बारे में बर्गर सिंह के को फाउंडर और CEO कबीर जीत सिंह खुद कहते हैं कि ग्राहकों का अनुभव लगातार बढ़ रहा है। साथ ही ड्राइव थ्रू की लोकप्रियता काफी बढ़ रही है। इसी वजह से वो स्विफ्ट और कुशल आउटलेट्स को भी खोलना शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब कंपनी 2 और 3 टियर टाउन्स में भी अपने आउटलेट्स खोल रही है। इनमें फिलहाल वो होम डिलीवरी आधारित क्लाउड किचन पर जोर दे रही है। फिलहाल बर्गर सिंह ब्रांड के पूरे देश में 35 से ज्यादा आउटलेट्स हैं, जिनमें लखनऊ, जयपुर, नागपुर और अहमदाबाद शहरों का नाम भी जुड़ गया है। वहीं लंदन में अब 3 आउटलेट्स हो चुके हैं, जिसकी संख्या को बढ़ाकर 17 करने की योजना है। अब कंपनी इंडिया में अपने आउटलेट्स की संख्या का शतक बनाने में जुटी हुई है। अब जिस हिसाब से बर्गर सिंह ब्रांड जगह जगह फेमस हो रहा है, उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि कुछ वक्त के बाद वो बड़े बड़े ब्रांड्स को भी धूल चटाने में कामयाब होगा। अब देर किस बात की है? अगर आपके शहर में बर्गर सिंह ब्रांड का आउटलेट है, तो आप भी तुरंत ऑर्डर करके इस देसी फ्लेवर वाले बर्गर का स्वाद चख सकते हैं। और हाँ, साथ में वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।